वो ज़रूरत से ज़्यादा अपना दिमाग चलाता है। उसे उसकी करनी की सज़ा मिली है। उसने मुझे एक वेश्या बनाने की कोशिश की, एक कॉल गर्ल बनाने की कोशिश की, जो वो चाहता था। और वो खुद कहाँ पहुँच गया उसे पता ही नहीं चला, वो क्या बन गया। समझ आई? अब उसकी हालत आ गई। अब वो एक्चुअली वो सोचता है कि जो मेरे पास है ना वो उसका है, मैं उसकी बीवी हूँ, मैं वो उसका है सब कुछ। ठीक है ना? ये है वो उसका। वो एक्चुअली दिमाग से बीमार है, वो पागल है, वो बीमार कहोगे, साइको कहोगे, आई डोंट नो, पर मैं पहचान चुकी हूँ उसको। ठीक है ना? अब वो एक अलग बात है, इसमें एक अलग बात है। ठीक है ना? इसमें अलग बात है, क्योंकि एक्चुअली मैंने कहा ना 3-4 जगह से वार हो रहे हैं, एक इधर से वार। एक्चुअली मेरे उसकी ना चीज़ें बड़ी मैसी सी, बड़ी खिचड़ी सी बन गई है, ये बात है। जैसे वो एक अलग टॉपिक है, अब जैसे मान लो एक अमित अलग टॉपिक है और संजीव जी अलग टॉपिक है। अब कहेंगे कि तुम दो के साथ लगे, कन्फ्यूज़न है, कोई गलत फहमी थी, क्योंकि मेरे को क्लियर ही नहीं हुआ। और इसलिए क्लियर नहीं हुआ तो इसलिए मैंने कहा ना, मैंने तो शादी थोड़ी करनी, मैं तो अपनी वो तो मैं चाहती थी कि चलो मिलेंगे या कुछ समझ आएंगे। मुझे लगा कि जैसे उनको उसकी चीज़ की ज़रूरत है, चल कर दूंगी, उसके बाद फिर मैं अपने बेटे को लेके चली जाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें थी ना, सोचा तो मैंने, बहुत सारी चीज़ें समझी, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए बीच के अंदर, बहुत सारे लोग। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल अदा किया सुनील ने, सबसे ज़्यादा रोल अदा किया सुनील ने। ऐसे गलती है, ऐसे गलती है, ऐसे गलती है, ऐसे गलती है, ऐसे करते 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 प्रूफ, मुझे कहता है प्रूफ करके दिखा दे, मुझे प्रूफ कर दे, दिखा दे। मैं पागल हूँ, मैं सब कुछ छोड़ के प्रूफ करूँगी। तो इसीलिए आज सुबह से मैं, जैसे मैंने कहा ना, वो मेरा बेटा कह रहा है मुझे मम्मा बाथरूम ही नहीं आ रहा, और बिल्कुल एक एक बूंद बाथरूम आ रहा है, और जलन इतनी हो रही है। बेचारा सुबह उठा था काम पे, मतलब किसी जाने के लिए जहाँ वो जाता है दोस्त के साथ। इतनी जलन है कि हर बार बार बाथरूम भाग रहा था। वो तो 20 साल का है, उसे ये सब प्रॉब्लम क्यों होगी? मैंने कहा ना, मैं अपने बेटे को ना अपने हाथों से मार दूँगी जब तक चला जाएगा। मुझे एक मदद चाहिए थी, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा सिर्फ पैसों की मदद चाहिए थी, बाकी और किसी चीज़ की मदद नहीं चाहिए। ये तो मैं संभाल लूँगी चीज़ें, ये चीज़ें तो मैं संभाल लूँगी। मुझे पैसों की मदद चाहिए थी, जो सोशल मीडिया पे नहीं करी। सोशल मीडिया पे मुझे पता चल गया है। आप सोचो ना, यूट्यूब पे अगर आप 10 लाख व्यूज़ होते हैं तब जाके आपके पास $1 आता है। 10 लाख व्यू पे $1 मतलब 400-500 रुपये अगर आप बनते, $1 मतलब 183 का, 200 का, 300 का, $1 आता है आपका। खैर चलो जो भी है, ठीक है ना। तो वो बदनाम करने के लिए होशी का हाथ हो, क्या पता। बेटे के ऊपर उसने ब्लैक मैजिक कर दिया। जब मैंने कहा ना अपने अपने बच्चों को संभाल लेना, हो सकता है सुनील के वो भी हों, ये भी हो, बहुत सारे लोग मिले पड़े हैं ना। तो ये है, कोई बात नहीं। देखो, वो चला जाएगा, मैं चले जाऊंगी, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इससे जो चीज़ है उसे वो मिल जाएगी। जो वो है भिखारी, वो तो भिखारी बन के रहेगा। हो सकता है उससे बड़ी हालत हो। अभी तो हम लोग इंसान के रूप में हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। जैसे हम दोनों मरेंगे वैसे हमें सारी चीज़ें दिखाई दे देंगी, किसने क्या किया क्या नहीं किया। सोचा है किसी ने? जैसे हम लोग मरेंगे वैसे ही हम, और मैं तो वैसे स्पिरिचुअल हूँ, इतना सब कुछ करके आई हूँ, तो कुछ तो ऊपर वाले से मांगूंगी ना। 13 दिन का तो वैसे भी टाइम मिलता है हमें नीचे के लिए। उस 13 दिन में मैं किस किस को लेके जाऊंगी तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। खैर जो भी है, बस मैं ये चाहती हूँ, मुझे सोशल मीडिया से कोई मदद नहीं मिली, तो ठाकुर जी करे, जिसने मुझे बदनाम किया, कुछ भी किया, भगवान माता रानी, मैं तो कहती हूँ सब कुछ, मेरा सब कुछ जिसने भी बर्बाद किया, और जिसको पता था उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया, तो भगवान करे उनका भी सब कुछ बर्बाद हो जाए।